कालू, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा। हमने अभी सागर के पार वाले जंगल में जाना है और वो जंगल अभी बहुत दूर है। अगर ऐसे ही रास्ते में रुकते रहे तो कैसे कटेगा सफर। लेकिन गौरी कव्वी तो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर कालू कौवा भी पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। वो कौवा और कव्वी सागर की दिशा में जा रहे थे, लेकिन अचानक से गौरी कव्वी की नजर सामने थोड़ा दूर जंगल में पड़ती है। उसे वहाँ कुछ रोशनियाँ दिखाई देती हैं और गौरी अपने पति कालू कौवे से ऐसे कहती है। कालू, वो सामने तो देखो कैसे रोशनियां दिख रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई पक्षियों की बस्ती आबाद है। गोरी, रोशनियां तो मैं भी देख रहा हूँ। कालू, हम क्यों ना उसी बस्ती में अपना घर बना लें। जरा देखो तो सब पक्षियों के घर कैसे रोशन हैं। जरूर वहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या उस बस्ती के पक्षी हमें वहाँ अपना घर बना लेने देंगे। प्यार से बात करेंगे, अगर ना माने तो फिर गौरी का मुकाबला कौन कर सकता है। तुम चलो मेरे साथ, हम उस बस्ती में जाते हैं और आज की रात किसी के घर में गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही घर का इंतजाम भी कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी उन रोशनियों की तरफ उड़ते हैं। वो दोनों उस बस्ती में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, मुझे तो भूख भी लगी हुई है और रात भी गुजारनी है। चलो किसी पक्षी से आश्रय मांगते हैं। वो सामने जो घर है हम वहाँ जाते हैं। गोरी, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, अगर आश्रय मिल गया तो भोजन भी मांग लेना। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों उस घर की तरफ चले जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये इस समय कौन आ गया? मम्मा, कोई यात्री होगा। मैं देखती हूँ बेटा, कौन है? पक्षी, हम यात्री हैं और आश्रय चाहते हैं एक रात का। घर तो बहुत सुंदर है आपका, ये बेटा है आपका क्या। ये मेरा बेटा ही है। नमस्ते बोलो बेटा कव्वे अंकल और कव्वी आंटी को। नमस्ते अंकल और आंटी। जीते रहो बेटा, बहुत सुंदर हो तुम। चिड़िया, तुम्हारी बस्ती में तो सबके घर बहुत रोशन है। बहन जी, हमारी बस्ती में सबके पास अपनी अपनी रोशनी है। हमारी बस्ती में कभी अंधेरा नहीं हुआ क्योंकि हमारी बस्ती के सब पक्षी बहुत अच्छे हैं। बहन जी, भूख बहुत लगी हुई है, भोजन मांगने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इस पापी पेट का क्या करें। बहन जी, आप मेरे मेहमान हैं, शर्म काहे की। ये ले और खाएं भोजन। और फिर चिड़िया उन्हें कुछ भोजन देती है, जिसे गोरी और कालू जल्दी से खा लेते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज तोता और कबूतर चिड़िया की तरफ आते हैं। उठो रानो बहन, जल्दी उठो, बहुत देर हो गई है। आज तो भोजन लेने भी हमें थोड़ा दूर जाना है। कबूतर और तोते, मैं तैयार हूँ। वो मेहमान आ गए थे रात को, इसलिए देर से सोई थी। कव्वे और कव्वे, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। हम बड़ी नदी वाले जंगल से आए हैं और सागर की तरफ जाना था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम भी आपकी बस्ती में ही अपना घर बना लेते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है हमारे रहने पर। हमें क्या एतराज हो सकता है, आप जरूर बनाएं अपना घर। हमारी बस्ती की तो रौनक ही बढ़ेगी। मेरे पास में एक घर भी खाली पड़ा है, फाख्ता का था। वो तो चली गई दूसरे जंगल अपनी बहन के पास। अगर तुम चाहो तो वो घर भी ले सकते हो। ऐसा सुनकर तो गोरी कव्वी और कालू कौवा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। आप सब बहुत अच्छे पक्षी हैं। मैंने रात में ही इतनी रोशन बस्ती देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इस बस्ती के रहने वाले पक्षी भी बहुत अच्छे होंगे। बच्चा भी अभी हमारा छोटा है, हमसे भी घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। चिड़िया और तोते, तुम नदी की तरफ जाओ और मैं इन पक्षियों को वो फाख्ता का घर दिखा कर आता हूँ। और फिर ऐसे कव्वी और कौवा उस कबूतर के साथ चले जाते हैं। अभी पिछले साल ही बनाया था फाख्ता ने ये घर, अंदर से भी ऐसा ही सुंदर है। अब मुझे जाना होगा, आज से ये घर तुम्हारा। और हाँ, भोजन की फिक्र ना करना, आज तुम्हारा पहला दिन है हमारी बस्ती में। आज का भोजन हम ले आएंगे आप सबके लिए और फिर कल से तुम हमारे साथ चले जाया करना। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस बस्ती के पक्षी अच्छे हैं या बुद्धू। बना बनाया घर हमें दे दिया और भोजन भी लेते आएंगे हमारे लिए। जो भी है, हमारे रहने के लिए इससे अच्छी पक्षियों की बस्ती और कहीं नहीं होगी। चलो जरा घर के अंदर जाते। पानी भी पी लिया और भोजन भी खा लिया, अब चलें घर वापस। चिड़िया, उन कौवों के परिवार के लिए भी कुछ लेकर जाना है। आज उनका पहला दिन है, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि उनके लिए हम भोजन लेते आएंगे।
कबूतर, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मेरे पास ये कुछ गंदम की पालियां हैं, हम ये दे देंगे उनको। तोता अपने घर चला जाता है। चिड़िया और कबूतर कव्वी और कव्वे को भोजन देने चले जाते हैं। ये रहा आप सबका भोजन। और घर कैसा है आपका? घर तो बहुत सुंदर है। क्या अब ये पक्का पक्का हमारा ही है ना? ये घर अब तुम्हारा ही है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अब हम जाते हैं। और फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कालू, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? गोरी, तुम्हारी बात का क्या बुरा माना, तुम बताओ। कालू, हम आज नहीं तो कल वापस अपने जंगल तो चले ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम जाते जाते इन पक्षियों की रोशनियाँ चुरा लें। इनकी ये लालटेनें तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन हम सिर्फ चुराएंगे, इन्हें रोशन नहीं करेंगे। मैं कोई पागल हूँ? हम छुपा कर रख लेंगे और फिर अपने जंगल वापस जाकर सबसे रोशन घर बनाएंगे अपना। तुम फिर जरा जग्गू का ध्यान रखना। मैं लगाता हूँ एक चक्कर बस्ती का। जरा ध्यान से जाना, ऐसा ना हो के पकड़े जाओ आज पहले ही दिन। मैं पुराना चोर हूँ, कभी आज तक पकड़ा नहीं गया। और फिर ऐसे कालू कौवा बस्ती की तरफ चला जाता है। पास में ही उसे एक घर नजर आता है जिससे सुंदर सी हरे रंग की रोशनी आ रही थी। वो सीधा उस घर की तरफ जाता है और खिड़की में से देखता है कि घर में तो कोई भी ना था। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। चल कालू, और खुश कर दे अपनी पत्नी को। चुरा ले ये लालटेन। वो खिड़की में से घर में घुसता है और वो लालटेन फूंक से बजा देता है और उसे अपनी चोंच में लिए वहाँ से भाग जाता है। कालू, तुम आ भी के? 1 नंबर का चोर हूँ, 2 नंबर का नहीं जो इतनी देर लगाऊंगा। और इस लालटेन की रोशनी भी हरे रंग की है। तुम छुपा दो इसे अब जल्दी से। कालू, मेरे सुंदर पति, एक मेरी माँ के लिए भी चुरा लाओ। देखना तुम्हारी सासू माँ कितना खुश होगी तुमसे। इस बस्ती में तो चोरी करना बहुत आसान है। मैं अभी गया और अभी आया। हाँ, लेकिन तुम जागती रहना। और कौवा फिर से चला जाता है। इस बार वो कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। कबूतर तो सोया हुआ था। कालू चुपके से घर में दाखिल होता है और उसकी लालटेन उठाकर भाग जाता है। कबूतर तो सोया हुआ था, उसे खबर ही नहीं होती कि कोई चोर उसकी रोशनी चुरा ले गया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए थोड़ा इंतजार करें और ये भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप बता सकते हैं कि कालू और गोरी दूसरे जंगल में सबसे पहले किसके घर गए? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। किसी जंगल में एक पेड़ पर था एक कौवों के जोड़े का घोंसला। वो सारा दिन सारा जंगल घूमते फिरते, रंग बिरंगे फल खाते और जैसे ही शाम होती वो वापस अपने घोंसले में आ जाते। सुबह काफी हो गई है, चलें आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन कौवी शायद आज कुछ ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ही ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम जाते हो या? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ। तुम लड़ क्यों रही हो? और कौवा अकेला ही चला जाता है और वो सीधा अमरूदों के बाग की तरफ चला जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ चल देता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मज़े के थे, मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतनी उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे। तुम इनकी मम्मा होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा सारा दिन घोंसले में बैठे रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में।
हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच सोच कर एक अपाय निकाला है। क क्या क्या अपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब इतनी भी नहीं मैं संग दिल। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ मसला अंडों पर बैठने का है, वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या अपाय सोचा है? वो ये कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो, कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये कि हम किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहां रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ज्यादा अपनी काका ना सुनाओ, जो कहा है वो करो, वरना अभी चली जाऊंगी अपने मम्मा पापा के घर तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कौवा जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसलों में अंडे पड़े हैं। काफ़ी उड़ान के बाद एक पेड़ के ऊपर उसे एक चिड़िया का घोंसला नज़र आता है, जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं, और वो खुश हो जाता है और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। क्या बना? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं, और हैं भी हमारे अंडों की तरह ही सफ़ेद। किस पक्षी का घोंसला है वो? चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो, चिड़िया अभी अभी मैंने आम के पेड़ की तरफ जाती देखी है। और वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं, और वो जल्दी से बेचारी चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और इसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा। और ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि इसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। देखा, हम मज़े करेंगे, घूमे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ हाँ, चलो फिर आज अमरूदों के बाग की तरफ हम इकट्ठे चलते हैं। और ऐसे वो बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहते हैं। उधर चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतज़ार था अपने बच्चों का अंडों से निकलने का। दिन और रात गुजरते रहे और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को इंतज़ार था। सुनो, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज़ महसूस हो रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि दोनों अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं, और चिड़िया अचानक से अपने बच्चों का काला कौवे जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? क्या ये तो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं? नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? और वो रोने लगती है। तुम हौसला करो, हकीकत ये है कि किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कैसे कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कौवे ऐसा कर लेते हैं। देखो, मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने बच्चे ही समझकर दाना खिलाओ। और चिड़िया इन बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। ओए होए, मेरे छोने छोने बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। और फिर कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। आज मैंने कर देखा, चिड़िया इनको दाना खिला रही थी। चलो फिर चलते हैं।
और वो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी, बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसीलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता, और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये बच्चे हैं ही तुम्हारे, ले जाओ। और फिर अचानक से मम्मा चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इन अंडों की। मुझे हर पल इंतज़ार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतज़ार में गुजारा है इन बच्चों के। मुझे ये काले बच्चे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तमाम पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। देखिए चिड़िया आपी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा को ऐसा करने को, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जाते हो या? और फिर ऐसे ही कौवा और कौवी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं, और चिड़िया इन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार